पिछली वीडियो में इस 2 मीटर सलवार की कटिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम इसकी सिलाई करना सीखेंगे, वो भी बारीकी से। 2 पार्ट में इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स के साथ कलियों को जोड़ना है। इसकी कटिंग की वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में पार्ट के साथ कली को जॉइंट करेंगे। एक पार्ट में 2 कलियां जुड़ेंगी। किनारी वाली साइड पे पार्ट में किनारी वाली कली जुड़ेगी। इससे ओवरलॉक का काम कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कली का आसन आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने उसे कट नहीं किया है। तो एक पार्ट में हमने 2 कलियां जोड़नी है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कहीं से कुछ खींचना नहीं है। ये प्लेन कपड़ा है तो उल्टा सीधा इसमें ज़्यादा पता नहीं लगेगा। और अगर प्रिंट में है आपका तो उसका ध्यान देना ज़रूरी है, उल्टा सीधे का। ठीक है, ध्यान बस सिंपल सा ये है कि एक पार्ट में 2 कलियां जुड़नी है। ठीक है, किनारी वाली साइड से किनारी वाला यूज़ करें ताकि ओवरलॉक वगैरह ना करना पड़े। अब हमने दोनों आसन भी ऐसे ही जोड़ लिए। बेल्ट में जो जॉइंट आया है उसे हम जोड़ेंगे पहले। अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर एक बार इसके ऊपर पे भी सिलाई लगा देंगे, इससे पक्का हो जाएगा ये। अब हमने नेफा बनाना है तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं सिलाई लगाऊंगी निशान के ऊपर। आपको इस तरह से निशान के हिसाब से सिलाई लगानी है। ऊपर 1/2 इंच हमने सिल दिया, पक्का करके हटा दिया। फिर दूसरी साइड से हमने सिलना स्टार्ट करना है। कहने का मतलब है आपको गैप छोड़ना है 1.25 इंच के करीब। 1.25 या 1.5 इंच आप छोड़ सकते हैं। जो हमने गैप छोड़ा है वहाँ पे कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद इस पे हम एक टॉप सिलाई लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से हमने दोनों साइड करने हैं। मार्जिन को दबाते हुए सिलाई करेंगे और ऊपर ये जो कट लगाया था इससे दोनों साइड मार्जिन फैला देंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमारा नेफे का मुंह बन जाएगा जिसमें हम नाड़ा वगैरह इजीली डाल सकते हैं। अब हमने नेफा फोल्ड करना है 1/2 इंच और फिर बाद में 1.5 इंच फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से नेफे की चौड़ाई रहेगी। रेडी रह जाएगी 6.5। फिर जब बेल्ट हम सलवार में अटैच करेंगे तो 6 इंच की तैयार रहेगी बेल्ट। ठीक है, फिलहाल 6.5 है। अब हमने सेंटर कट लगाया, फिर एक बार 4 फोल्ड कर लिया बेल्ट को। ये आ रही है 12.25। ठीक है, चौथाई हिस्सा हमने नापना है। अब ये 12.25 को कैसे नापेंगे, पहले बैक आसन में 2 प्लेट डालेंगे। तो बैक आसन हमने जो जोड़ लिए थे वहाँ पे 2 प्लेट डलेगी। दोनों का प्लेटों का मुंह आमने सामने होगा। ठीक है, ये 2 इंच चौड़ी प्लेट रहेगी। अब बैक आसन से 12.25 पे हमने इस साइड निशान लगाना है, 12.25 पे दूसरी साइड लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बैक आसन है, दोनों साइड हमने 12.25 लगाया है। जो भी आपकी बेल्ट का चौथाई भाग आएगा वो। अब इस निशान से अपनी ओर हमने प्लेट डालनी है। कब तक डालनी है, जब तक दूसरा आसन नहीं आ जाता। ठीक है, प्लेट आप रखें, जैसे आप बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ के हैं, आपको लगता है पीछे से उठी रहती है सलवार, तो थोड़ा फैला के डालें। और आपका पटियाला जैसा घेर चाहिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी, तो आप पास पास डालें। पर मैं यहाँ पे ना थोड़ा फैला के डालने वाली हूँ बिकॉज़ ये कॉटन है और कम कपड़े में बनी है तो अच्छी लगे सलवार, उठी हुई ना लगे। यहाँ पे मैं प्लेट की चौड़ाई रख रही हूँ 1.25 इंच और इस तरह से 1.25 इंच कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा आसन आ चुका है फ्रंट वाला, ये आप देख सकते हैं। आसन तक प्लेट डाल दी। अब आसन से दूसरी साइड हमने अपोजिट मूव करना है प्लेट का, मतलब प्लेटों का अभी तक हमने अपनी ओर मोड़ा था, अब हमने दूसरी ओर मोड़ना है। प्लेटों का जो मुंह रहेगा वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए। ठीक है, प्लेटों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए, मतलब आसन की तरफ ही प्लेटों का मुंह होना चाहिए दोनों साइड की। अब ये प्लेट हम जब तक डालेंगे जब तक हमारा दूसरा निशान नहीं आ जाता। अब यहाँ पे देखो मैं प्लेटों को गिन रही हूँ क्योंकि मुझे प्लेट अपनी दोनों साइड इक्वल चाहिए होती है, एक भी कम ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। अगर आप मेरी तरीके से सिलाई करोगे तो प्लेट आपकी दोनों साइड बराबर आएंगी। अब जो ये निशान आ गया है वहाँ तक मैं प्लेट गिन भी रही हूँ और उस निशान तक मैं स्टॉप भी करूँगी। तो मेरी प्लेट दोनों साइड 16-16 आ गई हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने प्लेट को रखा है और निशान के अकॉर्डिंग। अब बैक आसन को हम इस तरह से रखेंगे। अब जो हमने कट लगाया था बेल्ट में उसको रख देंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। सिर्फ 1 इंच सिलाई लगाएंगे, 1-2 इंच, फिर हटा देंगे। अब हमने कहाँ से लगानी है, फ्रंट वाली जगह पे, फ्रंट आसन पे आना है और बेल्ट का नेफा वाला हिस्सा यहाँ पर रखना है, मतलब वो वाला जॉइंट रखना है। ठीक है, अब यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। इससे होगा क्या, हमें ये बीच का गैपिंग पता चल जाएगा कि बेल्ट छोटा पड़ रहा है या प्लेट वाला हिस्सा।
अगर प्लेट वाला हिस्सा छोटा है तो प्लेट खोल देंगे। इस तरह से मेज़र करते जाएंगे बीच बीच में। ये बहुत आसान तरीका है बिगनर के लिए। अगर आपका प्लेट वाला हिस्सा बड़ा है तो प्लेट डाल दो, प्लेट वाला हिस्सा छोटा पड़ रहा है तो आप प्लेट खोल दो, और इसके बराबर ये करना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, ये बराबर होने चाहिए। हमने बेल्ट को आसन से पहले ही जोड़ दिया है तो हमें पता रहेगा कि ये बीच का गैपिंग हमारा कितना आ रहा है। इसीलिए तो हमने बैक वाले आसन पे थोड़ी सी सिलाई लगा के छोड़ दिया था। अब हमारा दूसरी साइड आ गया है, इसे भी हम सिल रहे हैं इसी तरीके से। बीच में इसमें देखो आपको लग रहा है ना थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है प्लेट वाला हिस्सा, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी जो एक प्लेट है ना उसको खोल के उसी को बड़ा कर दूँगी, ताकि मेरी प्लेटों की संख्या भी कम या ज़्यादा ना हो, और जो प्लेट वाला कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए, वो भी उसमें मतलब हो जाए कंप्लीट। तो इस तरह से मैं सलवार की प्लेट डालती हूँ, बेल्ट जोड़ती हूँ। कितना आसान तरीका था सलवार में बेल्ट जोड़ने का। वो कितना ज़्यादा घेर दिख रहा है ना, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अब हमने पोंचे बनाने के लिए कपड़ा लिया है नीचे पोंचे के जितना। अब बेकार पड़ी बुकरम के पीस का मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। मैं कभी भी पोंचे में साबुत बुकरम नहीं लगाती हूँ। जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी बुकरम पट्टी यूज़ कर लेंगे कट करके सीधे सीधी, और एक के बाद एक रखते जाएंगे। इस तरह से रखना है कि हमारी जो बुकरम है वो ऐसा लगे कि हमारे एक साथ हमने पीस रखे हुए हैं। ठीक है, एक के बाद एक रखते जाएंगे जब तक हमारा बुकरम कंप्लीट नहीं हो जाता। सेम दूसरे वाले पोंचे को भी रेडी कर लेंगे। पर आप ध्यान से देखें, हमने 1/2 इंच छोड़ा हुआ है प्लेन हिस्सा। क्यों? क्योंकि उतना हमारा सिलाई में जाएगा, इसीलिए सलवार की कटिंग के समय 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया था। पोंचे बनाने से पहले आपको रेडी लेंथ भी चेक करनी है। रेडी लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि पोंचे बनाएंगे। अगर लेंथ आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कट कर दें, फिर पोंचे बनाएं। अब पलट के हमने पोंचे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम अच्छे से बहुत सारी सिलाइयाँ लगा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पोंचे क्या ही दिखाऊंगी, बहुत सारी सिलाइयाँ लगानी है। कहने का मतलब कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, पर दोनों में सिमिलर बनाने हैं पोंचे पे डिज़ाइन। ये ब्लैक है, ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने पोंचे नहीं सिखाए। पोंचे के बाद हमने ये आसन की सिलाई लगानी है, बस थोड़ी सी दूरी पे। आसन की सिलाई इसलिए ताकि ये हमारा सेंटर पे ही रहे। अब पोंचे वाली साइड से जितने पोंचे रखने हैं उस पे आप निशान लगाएं। फिर उसके बाद ऐसा एक शेप में निशान लगाएं। ये नहीं कि आपने बस डायरेक्ट सिलाई लगा दी, एक शेप आनी बेहद ज़रूरी है। एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक हमने सिलाइयाँ लगानी है। फिर आपको एक और सिलाई लगानी है ताकि ये सलवार की सिलाई मजबूत हो जाए। ठीक है, आसन के बीच की सिलाई लगा ली तो उससे हमें ये भी पता रहेगा कि छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं। बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। कटिंग इतनी परफेक्ट हुई है तो छोटा बड़ा होने का चांस हो ही नहीं सकता। कई बार लोगों की सलवार बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो नहीं होगी। इस तरीके से आप कटिंग और स्टिचिंग करें। सलवार कटिंग का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। यह है बहुत ही आसान तरीका कम कपड़े में सलवार बनाने का। तो यहाँ पे दूसरे पोंचे को रख के मेज़र करें और निशान लगा के सिलाई लगाएं। सो गाइज़, यहाँ पे आप देखेंगे सलवार की स्टिचिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट के ऊपर आप पक्की सिलाई एक लगा सकते हैं, जो हम ये वाली लगाते हैं ना, दिख रही होगी आपको ये वाली सिलाई, तो आप ये लगा सकते हो। 2 मीटर कपड़े में घेरदार सलवार बन चुकी है। अब इसे हम पहन के देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि भाई सच में अच्छी बनी है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका लुक। साइड से घेर आप देख सकते हैं। पता है थोड़ी साइड को प्लेट जाती है तो पीछे से ज़्यादा उठती नहीं है। बहुत सारे लोग आगे आगे प्लेट डाल देते हैं, फिर वो पीछे से ना पोंचे की तरफ से 2-3 इंच ऊपर चली जाती है सलवार, और आगे की ओर नीची रहती है, तो वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सलवार कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।